महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये थे ब्रह्मदत्त। ठीक है। और 103 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? ये किया था उषा मेहता ने। और मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ये था जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक ये था बख्तियार खिलजी। ओके। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जल प्रपात अवस्थित है? ये आपका है कैमूर जिले में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली घोंकुर झील बिहार में कौन सी है? ये आपका आंसर हो जाएगा इसका कनवाड़ झील। ओके। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ये सबसे ज़्यादा सोने का भंडार मिला था जमुई में। ओके। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है भागलपुर को। ओके। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा, बहुत लोग 50% मारे हैं, पर इसका आंसर हो जाएगा 51.50%। ओके। 112वां नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ये है आपका सूर्य। सूर्य को कहा जाता है, इसका आंसर होगा। 113वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? इसका आंसर देखिए निकल एंड फेरम होगा। ये लिखना चाहिए था फेरस, लेकिन निकल एंड फेरम लिखा है तो ये भी चलेगा। अगर ये नहीं हुआ तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। 114 में भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? ये किया है W.M. डेविस ने। ओके। 115 क्वेश्चन, गरजने वाली चालीसा, कुद्र 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो देखिए इसका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचे बीचे इक्वेटर है, विषुवतीय रेखा है। यहाँ पे जो भी घटना घटा था, यहाँ पे आपका एक नाव पे आया था, आपका उस पर घोड़ा लिया हुआ था, घोड़ा को फिर फेंक देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लगता है। ये 30 से 35 डिग्री पे घटना घटी थी, और नीचे जाता है तो बहुत ज़्यादा ही तूफान रहता है। तो ये घटना घटी थी नीचे। तो ये गरजने वाली 40 और कुद्र 50, चीखने वाली 60 जो घटना घटी थी इस एरिया में घटी। सेम यहाँ भी वही चीज़ होता है, बट घटना तो यहाँ घटी थी ना, तो इसलिए ये चीज़ नाम जो दिया गया है इस दक्षिणी गोलार्ध के लिए दिया गया। तो इसका आंसर दक्षिणी गोलार्ध होगा। 116वां, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। ये हिस्सा है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का। 117वां, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, जिसको इसका आंसर ए होगा। इसका मानसूनी क्षेत्र में पहुंचने पर असर पड़ रहा है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, कुछ में भी मिलता जुल रहा था, बट एग्जैक्ट आंसर हमको ये लगा तो ये मारे हैं। ई भी देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है चारों हो जाए तो ई आंसर हो जाए, ये भी हो सकता है, थोड़ा डाउट इस क्वेश्चन पर। 119, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में ये क्या है? ये सही है, एकदम सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा विषय का निर्माण है। ये तो गलत है। बाघ परियोजना बाघ को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम एकदम सही है। इसका आंसर हो जाए केवल 1 और 3। ठीक है। 120 क्वेश्चन जो है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका केसर के लिए फेमस है। भारत का कौन सा राज्य थोड़ियम उत्पादन में अग्रणी है? ये तो कंफर्म केरल होगा, दम सबको जानते हैं इसको। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ये आपका अवस्थित है नेपानगर।
भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? ये खोदी गई थी रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? ये है भील। ओके। बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल ये 94163 वर्ग किलोमीटर होगा, इस सबको पता होगा। 126 पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग आंसर होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार इसको। 127 सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? ये है समरस जीवन भी होगा, आर्थिक विकास भी होगा, मानव पूंजी का निर्माण भी, पारद सक्षम भी, सारा का सारा होगा। ई मारे इसलिए उपयुक्त सही होगा। 128 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? ये थे 788। 129 भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? ये सबको पता है, कितनी भी बार हो सकता है। लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र होती है? 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका श्री MC सेतलवाद। ठीक है। भारत में यदि एक राज्य एक सेकंड चीटी था भारत में पता नहीं कहाँ से आ जाता है चीटी बीच में, उसको भी पढ़ने का मन करता है, इसीलिए उसको भी बेसिक क्वेश्चन का आंसर करना था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 132 में भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? मुझे लगता है ये सारा आंसर होगा, ई होना चाहिए इसका आंसर। 133 किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? ये नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में नहीं है, इसका मतलब ई होगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोका गया है? ये 2026 तक रोका हुआ है, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। 135 सर्वोच्च न्यायालय एक आपका संघीय न्यायालय है और एक संविधान का अंतरिम विवेचक भी है। ठीक है, तो ये ई होगा इसका आंसर। सहीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। ये हो गया आपका मुंगेर, नालंदा, पटना, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका। 137 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान है 3.47% होगा इसका। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ये सभी के लिए वायु मार्ग होगा इसका आंसर। इसका आंसर प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। प्रति व्यक्ति आय तो नवादा, उसके बाद किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अड़िया, शिवहर। NSSO के 68 के दौर के आधार पर गरीबों और मानव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत की 33 से 35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, ये होगा। और निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ये हो गया संयंत्र एवं मशीनरी उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। ओके, ये हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? इसका देखिए, इसमें जल वृत्तों के पुनर्जागरण में वृद्धि और वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ये दोनों गलत है, तो ये हो जाएगा ई। एक से मतलब कि ज़्यादा गलत था ना, इसी कारण से। 143 में भंडारी समिति किससे संबंधित है? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से संबंधित है और कृषि ऋण से भी संबंधित है, तो इसमें आंसर ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा सही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। ये हो जाएगा NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, बी हो जाएगा। और NPS भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत की सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है, तो बी और सी दोनों होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? ये विनिवेश होगा इसका आंसर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के टैक्स GDP अनुपात क्या था? ये 11.7% था।
वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 कितना था? ये 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? ये 109.5 मिलियन टन है। ठीक है। जीवांत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.1% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में आपका 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार में तृतीयक क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था। ये गलत है सब, तो बहुत सारा गलत है, तो उपयुक्त में से बहुत सारे गलत हैं, तो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही, क्योंकि गलत है सारे। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि गलत कथन को चुनिए, तो पूरा टोटल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।